हाय, ये इसमें है आर्टिकल 243। अभी म्यूनसिपैलिटी चल रहा है, हमने डिस्कस कर लिया डब्ल्यू तक, पावर अथॉरिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटी, कहाँ उसका उनका पावर कहाँ तक होता है, उनका अथॉरिटी क्या है, कहाँ तक वो लॉ नियम कानून कर सकते हैं। तो ये सब स्टेट लेजिस्लेटिव तय करते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने वहाँ तक देखा था। अब हम इसमें पढ़ेंगे एक्स वाई जेड, और जहाँ तक हो पाता है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक्स में है टैक्स। टैक्स में क्या है कि जो भी कोई भी काम के लिए पैसा की ज़रूरत होता है, तो जो लोकल गवर्नमेंट तो हम बना देते हैं, सारा रूल रेगुलेशन सब कुछ हो जाता है, पर जब उनके पास फंड ही नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो वो काम कैसे करेंगे। तो इस वाले आर्टिकल में यही लिखा गया है कि उन्हें कुछ टैक्स इम्पोज करने का भी कुछ राइट देना चाहिए, कुछ रूल बनाना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा। साथ साथ जैसे कि टोल टैक्स हो गया, कुछ इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, ये सब लोकल गवर्नमेंट के हाथ में आना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि उन्हें फंड भी देना चाहिए, ग्रांट देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से गवर्नेंस चल पाए लोकल गवर्नमेंट में। और तीसरा चीज़ है एक फंड क्रिएट करना चाहिए लोकल गवर्नमेंट के लिए। तो ये सब आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो अपने हिसाब से स्टेट कर सकते हैं, पर ऐसा होता बहुत कम जगह है। अगर ऐसा हो तो बहुत स्मूथली गवर्नेंस चलेगा स्टेट में, गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के अंदर में। फिर वाई देखते हैं। वाई में क्या है, फिनांस कमीशन। अब स्टेट को एक फिनांस कमीशन को बनाना होगा स्टेट उसका, ताकि फिनांस कमीशन हमने पहले पढ़ा हुआ है। कौन सा आर्टिकल है फिनांस कमीशन का, आप बताइएगा। तो फिनांस कमीशन एक बनाना चाहिए, ताकि ये खर्च कितना हो रहा है, कितना खर्च कैसे बांटना चाहिए पैसा को, ये फिनांस कमीशन करते हैं। तो ये है 243 वाई में लिखा गया है, म्यूनसिपैलिटी के लिए फिनांस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर को। दूसरा है जेड, लास्ट क्या है, जेड फिर ऑडिट। क्या होता है, ऑडिट अकाउंट ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। जेड में क्या है, ऑडिट करना है, जो भी अकाउंट होता है, कहाँ खर्च हुआ है, सही जगह खर्च हुआ है नहीं, जो भी फंड मिला है, चाहे कितना फंड का ज़रूरत था, तो ये सब जेड में लिखा हुआ है, ऑडिट ऑफ द फंड ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। फिर जेड ए, हम जेड जी तक पढ़ेंगे म्यूनसिपैलिटी के बारे में। जेड ए में लिखा इलेक्शन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, उसका इलेक्शन कैसे होता है म्यूनसिपैलिटी के। हम सब देखते हैं कि वार्ड मेंबर का इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ही जो वार्ड मेंबर बनते हैं। पर ये जो होता है वो जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन करवाते हैं, वो होता है स्टेट लेवल का जनरल इलेक्शन जो होता है, एमपीज़ का, एमएलए का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, ये सब सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। पर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्टेट का इलेक्शन नहीं कराते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराते हैं। तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा लोकल गवर्नमेंट जैसे म्यूनसिपैलिटी और पंचायत का इलेक्शन करवाया जाता है। तो ये लिखा हुआ है जेड ए में इलेक्शन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी।